मैं हरिओम प्राथमिक अध्यापक केंद्रीय विद्यालय संगठन आगरा संभाग में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज हम कक्षा 5वीं विषय हिंदी पाठ राग की रस्सी का पठन करेंगे। कौशल पठन और श्रवण। लक्षित अधिगम बिंदु। परिवार मित्र शिक्षक की भाषा सुनकर समझने की योग्यता। दूसरों के साथ वार्तालाप तथा प्रतिक्रिया करने की योग्यता। लिखित सामग्री को ध्वनियों एवं मात्राओं की शुद्धता के साथ पढ़ना। प्यारे बच्चों, यहाँ पर आपको एक शब्द दिखाई दे रहा होगा, लोक कथा। लोक कथाएँ होती क्या हैं? प्यारे बच्चों, ये लोक कथाएँ किसी समाज सभ्यता की वे कथाएँ हैं जो कि मौखिक तौर पर उस समाज या सभ्यता में एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक जाती हैं। प्यारे बच्चों, ये कथाएँ और कुछ नहीं, ये वही कहानियाँ होती हैं जो आपके दादा दादी नाना नानी आपको सुनाते हैं। कभी ये कहानियाँ आपके दादा दादी नाना नानी को उनके दादा दादी या नाना नानी ने सुनाई होंगी। ये कहानियाँ या कथाएँ एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक ऐसे ही चलती रहती हैं। बच्चों, इन कथाओं का मुख्य उद्देश्य समाज के ज्ञान, समझ, नैतिक मूल्यों को पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ाना होता है। आइए आज हम ऐसी ही लोक कथा पढ़ेंगे जो तिब्बत की एक लोक कथा है जिसका नाम है राग की रस्सी। प्यारे बच्चों, हम तिब्बत की लोक कथा पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि तिब्बत कहाँ पर है। प्यारे बच्चों, आपको यहाँ पर एक मानचित्र दिखाई दे रहा होगा। तो इसमें भारत से सटा हुआ जो क्षेत्र है आपको चाइना दिखाई दे रहा होगा। चाइना के अंतर्गत ये वाला क्षेत्र जो है भारत से लगा हुआ, ये तिब्बती क्षेत्र है। आइए एक मानचित्र द्वारा और समझने की कोशिश करते हैं। ध्यान से देखिए, आपको यहाँ पर भारत दिखाई दे रहा होगा। ये भारत की सीमा है और यहाँ से लगा हुआ क्षेत्र, यह क्षेत्र ये तिब्बती क्षेत्र है जो कि चाइना के अंतर्गत है। तिब्बत पहले एक स्वतंत्र देश हुआ करता था, लेकिन अब यह चाइना का एक भाग है। यह चाइना के अंतर्गत आता है। आइए बच्चों, पढ़ते हैं पाठ राग की रस्सी। लोनपोगार तिब्बत के 32वें राजा सोनगावसेन गाम्पो के मंत्री थे। वे अपनी चालाकी और हाजिर जवाबी के लिए दूर दूर तक मशहूर थे। कोई उनके सामने टिकता न था। चैन से ज़िंदगी चल रही थी, मगर जब से उनका बेटा बड़ा हुआ था उनके लिए चिंता का विषय बना हुआ था। कारण यह था कि वह बहुत भोला था। होशियारी उसे छूकर भी नहीं गई थी। लोनपोगार ने सोचा, मेरा बेटा बहुत सीधा साधा है, मेरे बाद इसका काम कैसे चलेगा। एक दिन लोनपोगार ने अपने बेटे को 100 भेड़ें देते हुए कहा, तुम इन्हें लेकर शहर जाओ, मगर इन्हें मारना या बेचना नहीं, इन्हें वापस लाना 100 जौ के बोरों के साथ, वरना मैं तुम्हें घर में नहीं घुसने दूंगा। इसके बाद उन्होंने बेटे को शहर की तरफ रवाना किया। लोनपोगार का बेटा शहर पहुंच गया, मगर इतने बोरे जौ खरीदने के लिए उसके पास रुपए ही कहाँ थे। वह इस समस्या पर सोचने विचारने के लिए सड़क किनारे बैठ गया, मगर कोई हल उसकी समझ में नहीं आ रहा था। वह बहुत दुखी था। तभी एक लड़की उसके सामने आ खड़ी हुई। क्या बात है, तुम इतने दुखी क्यों हो? लोनपोगार के बेटे ने अपना हाल कह सुनाया। इसमें इतना दुखी होने की कोई बात नहीं, मैं इसका हल निकाल देती हूँ। इतना कहकर लड़की ने भेड़ों के बाल उतारे और उन्हें बाजार में बेच दिया। जो रुपए मिले उनसे जौ के 100 बोरे खरीदकर उसे घर वापस भेज दिया। लोनपोगार के बेटे को लगा कि उसके पिता बहुत खुश होंगे, मगर उसकी आपबीती पर उन्होंने ध्यान नहीं दिया। वे उठकर कमरे से बाहर चले गए।
दूसरे दिन उन्होंने अपने बेटे को बुलाकर कहा, पिछली बार भेड़ों के बाल उतारकर बेचना मुझे ज़रा भी पसंद नहीं आया। अब तुम दोबारा उन्हीं भेड़ों को लेकर जाओ, उनके साथ जौ के 100 बोरे लेकर ही लौटना। एक बार फिर निराश लोनपोगार का बेटा शहर में उसी जगह जा बैठा। न जाने क्यों उसे यकीन था कि वह लड़की उसकी मदद के लिए ज़रूर आएगी, और हुआ भी कुछ ऐसा ही। वह लड़की आई, उससे उसने अपनी मुश्किल कह सुनाई। अब तो बिना जौ के 100 बोरों के मेरे पिता मुझे घर में नहीं घुसने देंगे। लड़की सोचकर बोली, एक तरीका है। उसने भेड़ों के सींग काट लिए। उन्हें बेचकर जो रुपए मिले उनसे 100 बोरे जौ खरीदे। बोरे लोनपोगार के बेटे को सौंप कर लड़की ने उसे घर भेज दिया। भेड़ें और जौ के बोरे पिता के हवाले करते हुए लोनपोगार का बेटा खुश था। उसने विजयी भाव से सारी कहानी कह सुनाई। सुनकर लोनपोगार बोले, उस लड़की से कहो कि हमें 9 हाथ लंबी राख की रस्सी बनाकर दे। उनके बेटे ने लड़की के पास जाकर पिता का संदेश दोहरा दिया। लड़की ने एक शर्त रखी, मैं रस्सी बना तो दूंगी, मगर तुम्हारे पिता को वह गले में पहननी होगी। लोनपोगार ने सोचा ऐसी रस्सी बनाना ही असंभव है, इसलिए लड़की की शर्त मंजूर कर ली। अगले दिन लड़की ने 9 हाथ लंबी रस्सी ली, उसे पत्थर के सिल पर रखा और जला दिया। रस्सी जल गई, मगर रस्सी के आकार की राख बच गई। इसे वह सिल समेत लोनपोगार के पास ले गई और उसे पहनने के लिए कहा। लोनपोगार रस्सी देखकर चकित रह गए। वे जानते थे कि राख की रस्सी को गले में पहनना तो दूर, उठाना भी मुश्किल है। हाथ लगाते ही वह टूट जाएगी। लड़की की समझदारी के सामने उनकी अपनी चालाकी धरी रह गई। बिना वक्त गंवाए लोनपोगार ने अपने बेटे की शादी का प्रस्ताव लड़की के सामने रख दिया। धूमधाम से उन दोनों की शादी हो गई। इस प्रकार यह लोक कथा खत्म होती है। तो बच्चों, आशा करते हैं आपको यह लोक कथा अर्थात पाठ राख की रस्सी बहुत अच्छे से समझ आई होगी। धन्यवाद।